टीकाराम कभी जान छोड़ने को तैयार नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कोरोना चला जाएगा तो कैसे होगा, अब हम कैसे जिएंगे। बगैर समस्या के रहना भी एक समस्या है। टीकाराम के थर्ड डोज पर ज़बरदस्त विवाद हो रहा है। अमेरिका में लोग भिड़े पड़े हैं। एक प्रो टीका लॉबी है, टीका समर्थक हैं, एक एंटी टीका लॉबी है। लेकिन ये एंटी टीका लॉबी और टीका विरोधी वो लोग नहीं हैं जो टीके की सार्थकता पे प्रश्न करते हैं। ये वो लोग हैं जो टीके को तो मानते हैं लेकिन टीके का जो तीसरा डोज है उसके खिलाफ हैं। दो तरह के विद्वान हैं और विद्वानों में मतभेद हैं। क्या मतभेद हैं, क्या क्या हो रहा है अमेरिका में, और ये टीके की जंग कहाँ तक जाएगी, इसमें WHO कहाँ खड़ा है, ये पूरा आपको बताऊंगा। और बहुत अच्छी तरीके से सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये तीसरे डोज की लड़ाई है क्या। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बैठक हो रही है अमेरिका में FDA की, जिसमें 16 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इस पे मगजमारी हो रही है, माथापच्ची हो रही है। अलग अलग विचारों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अभी तक ये माना जा रहा था कि सरकार केवल 65 साल से ऊपर वाले और कमज़ोर लोगों को ही टीका लगाएगी, लेकिन फाउची बाबा जो हैं वहाँ पे वो एकदम पीछे पड़े हुए हैं कि कुछ भी हो जाए टीका तो मैं लगवा के रहूँगा। वो टीके का नाम आते ही उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। आप देखिएगा कभी उनका चेहरा वीडियो पे, मेरे बहुत सारे वीडियो में वो हैं। जो जोश है ना, वो जिसको कहते हैं कि पूरा जोश जवानी, वो टीके के कारण उनके ऊपर ज़बरदस्त है। और उनका अगर बस चले तो लंच में, डिनर में और ब्रेकफास्ट में एक एक टीका प्रिस्क्राइब कर दें और वीकेंड पे भी आदमी को एक टीका लगा दें। बहरहाल वो लगे हुए हैं कि नहीं, अमेरिका में टीका ज़्यादा लगने चाहिए। और उनके समर्थन में एक UK की एक रिसर्च आ गई है। उस रिसर्च में ये कहा गया है कि आप जो है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट है, और इसमें वो ये कह रहे हैं कि साहब वो अपने इज़राइल में जो तीसरा टीका लगाया गया उससे बहुत ज़बरदस्त नतीजे आए हैं, और जो थर्ड डोज़ वाले हैं उनके अंदर इम्यूनिटी 2 डोज़ वालों से बहुत ज़्यादा है। पहले दूसरे डोज़ वालों के लिए भी यही कहानी कही जा रही थी, यही बातें सामने आ रही थी। ये भी मुझे याद आ रहा है तो आपको बता रहा हूँ। तो थर्ड डोज़ वालों के अंदर ज़बरदस्त इम्यूनिटी आ रही है। अब ये वाली रिपोर्ट मिलने के बाद फाउची काका जो है वो एकदम जोश में आ गए। अब वो कह रहे हैं तीसरा टीका लगाकर ही रहेंगे। लेकिन लैंसेट में FDA के कुछ वैज्ञानिक, FDA मतलब फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिक, वो भी शामिल हैं उस रिसर्च में। और उन लोगों ने ये कहा है कि 2 टीके से जो आपको प्रोटेक्शन मिलता है, जो 2 टीके से आपकी हिफाजत होती है, वो पर्याप्त है। तीसरे टीके के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनका कहना ये है कि अगर आप तीसरा टीका लगाएंगे तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। जब तीसरे टीके के साइड इफ़ेक्ट होंगे तो उन साइड इफ़ेक्ट के कारण वैक्सीन हेजिटेंसी आएगी, लोग वैक्सीन से दूर भागेंगे। या फिर और सरल तरीके से बताएं कि साइड इफ़ेक्ट जब सामने आएंगे तो लोगों को शायद तीसरे टीके को लेकर उसकी बुराइयों का पता लगे, जो वो नहीं चाहते होंगे कि इस तरह की बातें आएँ। बहरहाल तीसरे डोज को लेकर मैं आज इस पे वैज्ञानिकों के बीच में कोई एक आम धारणा नहीं है, इसलिए तीसरे डोज के खिलाफ कुछ बोला भी जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ये सारे तीसरे डोज की बातें आ रही, तो स्पीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इस पंचायत में ऐसा चौधरी होगा, अलगू चौधरी या जुम्मन शेख टाइप का, जो भी पंच बने, मुझे याद नहीं है पंच परमेश्वर में कौन बना था। बहरहाल तो वो जो भी चौधरी होगा वो कोई एम्पायर तो होगा जो तय करेगा कौन सही है। तो इसमें एम्पायर हम सब लोग WHO को एम्पायर मान लेते हैं। WHO कह रहा है कि तीसरा डोज नहीं लगाना चाहिए। और WHO एक बात और कह रहा है कि कुछ देशों को ये गलतफहमी है कि वो टीका लगा लेंगे तो वो अजेय हो गए हैं और बीमारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये फॉल्स परसेप्शन दिमाग से निकाल देना चाहिए। आपने टीके लगा लिए हैं तब भी आप सुरक्षित नहीं हैं। WHO कह रहा है कि ऐसा करके आप मुसीबत मोल ले रहे हैं। पहले आप उन देशों में टीके लगाओ जिन देशों में अभी तक टीके नहीं लगे हैं। अब आती है इसको सरल तरीके से समझने की बात। जो 2 समूह हैं, 2 गुट हैं, उनमें एक गुट ये है जो अमेरिका वाला फाउची बाबा का है। फाउची बाबा के समर्थक ये कहते हैं कि अमेरिका वाले एक और टीका लगा लेंगे तो हम तो पक्का सेफ हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
ये मात्रा से टीके का असर बढ़ता है, इसको लेके कुछ अभी तक समझा नहीं गया है, इसको लेके ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। और जो ज़्यादातर होता है रिसर्च में स्टडीज़ होती हैं, 20 आदमी को लगाया, 50 को लगाया और उनके अंदर बढ़ गया, आपने कह दिया कौन सा फैक्टर था, वो अलग बात है। लेकिन तीसरे डोज को लेकर इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इस तरह का अभी तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन वो ये मानते हैं कि हम तीसरा डोज लगा लेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे, ऐसे मान के चलिए। उनको लगता है कि एक ताला, एक गेट, दूसरा ताला, तीसरा ग्रिल लगा के और ताला, अब चोर घुस के दिखाए। लेकिन WHO का कहना है कि आप गलतफहमी में मत रहिए, इसके बावजूद आपके ऊपर हमला हो सकता है, कोरोना वायरस आपका कुछ बिगाड़ सकता है। कैसे? WHO ये कह रहा है कि भैया आपने तो टीके लगा लिए, और जो दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आज भी आदमियों के अंदर वायरस घूम रहा है, उन देशों में तो टीका नहीं लगा है। अब वहाँ पे अगर कोई नया वेरिएंट आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे टीकाकरण स्लो चल रहा है, आप 3-3, 4-4 लगाए जा रहे हो, 4 का भी सुझाव आ चुका है, और आप सारे टीके यहीं ख़त्म कर लोगे, उन लोगों को नहीं भेजोगे, उन तक जाने नहीं दोगे, क्योंकि वो गरीब हैं, वहाँ से कमाई नहीं है, मोटा माल नहीं मिलता है, तो होगा क्या कि वहाँ पे अगर कोई नया वेरिएंट डेवलप हो गया, जो कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। मैंने समझाया था आपको कि वेरिएंट कैसे बनते हैं। एक वायरस होता है, उससे दूसरा, दूसरे से चौथा, चौथे से 8वां, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं वायरस। अब ये जो छपाई हो रही है इस प्रिंटिंग प्रेस में, अगर कोई कागज़ मुड़ गया, गलत प्रिंटिंग हो गई, गलत डिज़ाइन आ गया, रबर स्टाम्प भी लगाते हैं, 50 लगाते हैं, वो स्टाम्प जो है कहीं मैस हो जाती है तो गलत छपाई हो गई, तो उसी के साथ जो है टीके का पूरा सिस्टम RNA बदल जाता है। उसके बाद दूसरे जो नए बनेंगे वायरस, वो नए डिज़ाइन के बनेंगे, वही डेल्टा वायरस है। अब एक नया वेरिएंट आ गया जो कि खुशकिस्मती से अभी तक नहीं आया है, और आपने अफ्रीका में तो टीके भेजे नहीं हैं, वहाँ पे लोग इम्यून हुए नहीं हैं, और वहाँ पे पता चला एक नया वायरस बन गया। हालांकि इस पर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना ये भी है, जो विचार आए हमारे सामने, कि टीका लगाने से ही नए वेरिएंट बनते हैं, लेकिन वो बहस अलग है। अभी ये जो WHO का मानना है वो ये मानना है कि इसलिए अफ्रीका और दूसरे देशों में अगर आप टीका नहीं लगा रहे हैं, वहाँ नया वेरिएंट आ गया और वहाँ से फिर अमेरिका में आ जाएगा तो बच जाओगे। इसलिए भैया पहले सबको मिला लो, सबको थोड़ा थोड़ा टीका दे लो, ताकि सब जगह टीका लग जाए, सब सेफ हो जाए, उसके बाद तुमको जितना पीना पी लेना, ये WHO कह रहा है। तो ये विवाद लगातार चले जा रहा है, ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लठ चल रहे हैं, और वो उसमें लगे हुए हैं। फाउची साहब कह रहे हैं नहीं टीके तो और ज़्यादा बिकने चाहिए। अब चल रहा है पूरा विवाद, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने यहाँ पे तो इंडिया में जिसको लगाना है वही 2-3 टीके हैं, उन्हीं को लगाना है। बूस्टर डोज की अभी तक कोई एडवाइजरी नहीं आई है, जब आएगी तो देखा जाएगा। जब एडवाइजरी भी आएगी तो विद्वान भी अपने अपने मत देंगे, सरकारें भी सोचेंगी WHO की मानते हैं हम या फाउची बाबा की मानते हैं, एक बार फिर पता चल जाएगा, अमेरिका सगा या UN, जो भी है। ये स्थिति है जो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको लगता है कि वीडियो हमारे बनते रहना चाहिए, और बनते रहना चाहिए, शान से बनते रहना चाहिए, तो उसके लिए जाहिर बात है कि आप लोगों को हमारे साथ आना पड़ेगा। साथ आएंगे, सहयोग करेंगे, और जो लोग आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहें वो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे UPI ID है, वहाँ जाकर भुगतान कर दें। वहाँ से UPI ID निकाल के और अपने पेटीएम ATM जितने भी हैं उसके ज़रिए वो भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो को जो भुगतान ना भी करें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जल्दी और झटपट वीडियो आपको मिल जाए तत्काल। इसके लिए ज़रूरी है सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। पहचान ये है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल रंग का दिखेगा, और अगर आपने कर लिया है तो सब्सक्राइब के बाद में ED लिखा होगा और वो ग्रे कलर का हो जाएगा, धूसर कलर का या सलेटी रंग का हो जाएगा। अगर सलेटी है तो छूना मत, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।